अब जब सरकार बनी है तब सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना हो। इनकाउंटर की जरूरत पड़ेगा, बुलडोजर की जरूरत पड़ेगा या संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़ेगा। खुला छूट प्रशासन को है, जिस स्थिति से निपटना चाहे अपराधी जिस भाषा को समझे उस भाषा में समझाने के लिए खुला छूट है। जो भी दोषी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। हर दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जैसे यही घटना हुई है, इसमें पत्थरबाजी वगैरह हुई है, इसमें हम लोगों ने पूरे वीडियो के माध्यम से पूरा हमारा टीम लगा हुआ है, सब कुछ चिन्हित कर रहा है, इसमें से एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ने वाला। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए, चुनाव से पहले लगातार बिहार में अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा था। लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। चाहे बिहार में एक के बाद एक कई बड़े बड़े कारोबारियों की हत्या होना या फिर पारस हत्याकांड, आप तमाम लोग को पता होगा। उसके बाद बिहार पुलिस की कितनी फजीहत हुई थी, थू-थू हुई थी। उसके बाद चुनाव प्रचार के दौरान आपने देखा होगा दुलारचंद यादव की कैसे हत्या कर दी गई थी। तमाम हत्याकांड को लेकर बिहार पुलिस पर कई सवाल खड़े हुए थे और अब देखिए चुनाव के बाद बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जहां गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास हुआ करता था वही बदलकर अब सम्राट चौधरी को दे दिया गया। और देखिए, गृह विभाग संभालते ही सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं और सम्राट चौधरी देखिए एक्शन में आते हैं और बिहार में इनकाउंटर शुरू हो जाता है। और सम्राट चौधरी का साफ बयान होता है कि अपराधियों को बिहार छोड़कर भागना पड़ेगा। अपराधी कोई भी है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, उसके अलावा चिराग पासवान भी कई दफा कहते हुए नजर आए हैं कि आखिर बिहार में अगर अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की नाकामी है। और इसको लेकर लगातार वो सवाल खड़े करते आ रहे थे और वो ये भी उन्होंने कहा था कि हमें शर्म आता है ऐसे सरकार का समर्थन करने में जिस सरकार में अपराधियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की क्षमता नहीं होती है। अपराधी बेखौफ तरीके से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते नजर आते हैं। चिराग पासवान ने उसके बाद एक दफा बयान दिया था जब दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। उस समय चिराग पासवान ने कहा था किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे अपराधी कोई क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। और साथ उन्होंने यह भी कहा था कि हमारी सरकार ना किसी को बचाती है ना किसी को फंसाती है। जो भी दोषी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। हर दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आप तमाम लोग को पता है दुलारचंद यादव की हत्या के बाद क्या हुआ था। अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे थे। मोकामा से सूरजभान सिंह और अनंत सिंह की लड़ाई देखने को मिल रही थी। अनंत सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। उसके बाद देखिए कई सवाल खड़े हो रहे थे क्योंकि अनंत सिंह को कहीं ना कहीं दोषी करार नहीं दिया गया था। जांच चल ही रहा है और अब तक चल रहा है, तब भी चल रहा था, अब भी चल रहा है। लेकिन अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके बाद कई बयान निकलकर सामने आया था। और अब जब सरकार बनी है तब सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना हो। उसके अलावा देखिए दूसरे वाले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे वाले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो लखीसराय से विधायक हैं और डिप्टी सीएम है, तो उनका कहना है कि भाई अपराधी समझ जाए, सावधान हो जाए। अगर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो इनकाउंटर कर दिया जाएगा। बिहार के अंदर इनकाउंटर की जरूरत पड़ेगा, बुलडोजर की जरूरत पड़ेगा या संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़ेगा। खुला छूट प्रशासन को है, जिस स्थिति से निपटना चाहे अपराधी जिस भाषा को समझे उस भाषा में समझाने के लिए खुला छूट है। इस प्रशासन को खुली छूट दे दी जाएगी। अगर इनकाउंटर करने का नौबत आता है तो वो भी किया जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा। तमाम बातें विजय कुमार सिन्हा कहते हुए नजर आते हैं। सम्राट चौधरी भी एक्शन में है। चिराग पासवान का भी बयान आ रहा है कि अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, चाहे चुनाव से पहले खेमका मर्डर हो या फिर पारस में हत्याकांड हो, चाहे उसके बाद कई बड़े बड़े कारोबारियों की हत्या की गई, तमाम हत्याओं के बाद बिहार पुलिस की किरकिरी देखने को मिली थी। बिहार पुलिस को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही थी। थू-थू हो रहा था पुलिस प्रशासन पर, लगातार सवाल खड़े हो रहे थे प्रशासनिक विभाग पर। उसके बाद अब देखिए जब नई सरकार बनी है, एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी है, तब से लगातार अपराधियों को हरकाने की कोशिश की जा रही है कि अगर
अगर अपराधी अपराध करने का सोचते भी है तो उनको बिहार छोड़कर भागना पड़ेगा, किसी कोने में दुबक जाना पड़ेगा। यह सम्राट चौधरी का बयान है। विजय सिन्हा का क्या बयान है? विजय सिन्हा का साफ कहना है, अगर नौबत आती है तो इनकाउंटर भी किया जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा। चिराग पासवान कह रहे हैं किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे अपराधी कोई भी क्यों ना हो, कितने भी बड़े, कितना भी बड़ा बाहुबली क्यों ना हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। और देखिए, चुनाव के वक्त जब बबीता मिश्रा जी जो हमारी देशवादी उसकी ब्रांड एम्बेसडर है, उनकी बात हुई थी बिहार डीजीपी से, तो उन्होंने भी क्या कहा था? दुलार चंद यादव की जो हत्या हुई थी उस पर उन्होंने कहा था कि चुनाव में तमाम अधिकारी लगे हुए हैं। हालांकि हमारी टीम, सीआईडी की टीम, तमाम टीम जो है वहां पर अभी जांच कर रही है, लेकिन चुनाव के बाद कहीं ना कहीं दुलार चंद यादव हत्या मामले में जो जांच है वो तेज कर दिया जाएगा, हर एंगल से जांच की जाएगी, फिर से वो सीन को क्रिएट किया जाएगा, स्पीड तमाम चीजें की जाएगी। और बिहार डीजीपी का साफ कहना था कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे यही घटना हुई है, इसमें पत्थरबाजी वगैरह हुई है, इसमें हम लोगों ने पूरे वीडियो के माध्यम से पूरा हमारा टीम लगा हुआ है, सब कुछ चिन्हित कर रहा है। जैसे चुनाव खत्म होगा हम इसमें से एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ने वाले। जहां वो जो शख्स वीडियो में नजर आते, आप उनको गिरफ्तार करेंगे? एकदम गिरफ्तार होंगे, सभी गिरफ्तार होंगे। तो अब सवाल यह खड़ा हो रहा है, क्या दुलार चंद यादव की जिसने हत्या की अब उसको धर दबोचा जाएगा? क्या दुलार चंद यादव के हत्यारों को अब सलाखों के पीछे भेजा जाएगा? क्या जितने भी बिहार में अपराधी हैं जो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं और आपराधिक घटनाओं का अंजाम देने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश बिहार सरकार की तरफ से दिया जा रहा है कि संभल जाएं, नहीं तो समझा दिया जाएगा। सीधा सीधा प्रयास यही है। और जब से गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, तब से कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें और तुल पकड़ ले रही हैं कि अपराधियों के मन में खौफ कैसे बढ़ाया जाए, बिहार पुलिस किस ओर अगर बढ़े तो अपराधी कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाएं करने से पहले 10 बार सोचे। तमाम चीजों को लेकर जो है तैयारी की जा रही है। बिहार पुलिस सख्त हो गई है और सम्राट चौधरी ने लगातार देखिए दिखाया है कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करना भी आता है। युवा खून है, युवा जोश है। बिहार बीजेपी के उभरते हुए नेता हैं, उभरते हुए सितारे हैं। डिप्टी सीएम थे, एक बार फिर से भरोसा जताया गया और डिप्टी सीएम बनाया गया और एक बार फिर से उन पर कुछ ज्यादा ही भरोसा जताते हुए उनको गृह मंत्री बनाया गया। गृह मंत्रालय उनको दिया गया। नीतीश कुमार के सबसे अजीज मंत्रालय में से एक गृह मंत्रालय जो है वो सम्राट चौधरी को दे दिया गया। और अब सम्राट चौधरी पर भी कहीं ना कहीं दारोमदार है कि बिहार में सबसे बड़ी टेंशन बिहार सरकार के लिए आपराधिक घटनाएं जो होती है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। और फिलहाल एक सवाल लगातार तैर रहा है कि आखिर दुलार चंद यादव के हत्यारों को सलाखों के पीछे कब भेजा जाएगा, क्योंकि अनंत सिंह जेल में है और अनंत सिंह पर अभी भी कोई मतलब प्रूफ अनंत सिंह के खिलाफ नहीं मिला है कि अनंत सिंह ने ही हत्या करवाई या अनंत सिंह ने ही हत्या की है। अभी कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। अभी फिलहाल शक के बिना पर ही उनको रिमांड पर रखा गया है। हालांकि अनंत सिंह की याचिका, जो जमानत याचिका है, वो भी पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। तो अभी जांच शुरू हो रहे हैं। जांच काफी तेजी से अब होगी और दुलार चंद यादव के हत्यारे जो है वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देशवा न्यूज पर बने रहें। धन्यवाद।